गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम, सॉरी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। ओके, अब हम बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। दैट वाज गिवन बाय द आर.एच. विटेकर इन 1969। आर.एच. विटेकर 1969 proposed the 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अंडरलाइन कर लेंगे 1969, 1900 में आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। एंड बिफोर 1969, 1969 के पहले जो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वैलिड था। 5 किंगडम कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय विटेकर आर। तो देखिए, विटेकर ने क्या क्या क्राइटेरिया चूज किया था क्लासिफिकेशन के लिए। पहला था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, दैट इज सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, दैट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सेकंड इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है उसका, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। एंड अदर क्राइटेरिया इंक्लूड like that the lifestyle, type of reproduction and phylogenetic relationship। इन्होंने इन टर्म्स को, इन क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए तब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और ऑर्गन्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा या फंजाई एंड प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो होल लिविंग वर्ल्ड को इन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया था, दैट आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया। फंजाई को माइकोटा भी बोलते हैं। फाइव किंगडम ऑर्गेनिज्म ये हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया। इशूज एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस्ड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आर। क्या क्या इशू आए जिसकी वजह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर द किंगडम मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे सबको एक साथ रख दिया गया है, किसमें? मोनेरा में। एंड ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किसमें रखा गया? प्रोटिस्टा में। ऑल फंगल ऑर्गेनिज्म यानी फंजाई आर इंक्लूडेड इन द सेपरेट किंगडम, दैट इज माइकोटा और फंजाई। ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी। सभी प्लांट्स को प्लांटी में रखा गया है। सभी एनिमल्स को किंगडम एनिमेलिया में रखा गया है। किंगडम प्रोटिस्टा एज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला दैट वर अर्लियर प्लेस्ड इन द प्लांट किंगडम। पहले क्या किया गया था, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को किंगडम प्लांटी में रखा गया था, लेकिन बाद में इसको अलग से प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। तो इसको कहां पे हमने रखा? किंगडम प्रोटिस्टा में। किसके साथ? विद द पैरामीशियम एंड अमीबा। जो कि पैरामीशियम और अमीबा पहले किस किंगडम में इंक्लूड किए जाते थे? अर्लियर प्लेस्ड इन द किंगडम एनिमेलिया। तो क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, ये क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गा है, लेकिन इसको किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया है। और जबकि इसको रखा गया है किसके साथ? पैरामीशियम और अमीबा के साथ। पैरामीशियम, अमीबा पहले एनिमल किंगडम में रखे गए थे, जिनको बाद में किसमें रखा गया? प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया। It has put together organisms which is earlier classification were placed in the different kingdoms.
जो ऑर्गेन पहले के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है किसी दूसरे किंगडम में रखे गए थे, फिर बाद में उनको उनके पर्टिकुलर किंगडम में क्या किया गया, डिवाइड करके इंक्लूड किया गया. दिस किंगडम चेंजेस will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship. तो इस तरह का चेंज जो है आने वाले समय में भी आ सकता है, जैसे जैसे हमारा जो है इम्प्रूवमेंट होगा या अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ेगी या कुछ कैरेक्टरिस्टिक नए मिलेंगे या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को अगर पता लगाते हैं और उसमें कुछ और पॉइंट्स निकल करके आते हैं, तो हो सकता है इस तरह के चेंजेस फ्यूचर में भी पॉसिबल हैं. अब देखिएगा, हमको डिस्कस करना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट किंगडम है हमारा, दैट इज मोनेरा. तो आइए किंगडम मोनेरा के बारे में बात करते हैं, जिसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेन्स को इंक्लूड किया गया है. All prokaryotes like the archaebacteria and eubacteria, mycoplasma and actinomycetes, etc. are included in the kingdom Monera. तो देखिएगा आर्कीबैक्टीरिया, इसमें देखेंगे दीज आर स्पेशल मोनेरन्स एबल टू लिव इन द मॉइस्ट मार्सी हैबिटेट. तो आर्कीबैक्टीरिया में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो मॉइस्ट हैबिटेट में मार्सी प्लेसेस पे रह सकते हैं. दे लिव इन द एक्सट्रीम साल्टी एरिया. ये कहाँ पे, एक्सट्रीम साल्टी एरिया में पाए जाते हैं. तो जो साल्टी एरिया में पाए जाते हैं उनको हेलोफाइल्स बोला जाता है. हॉट स्प्रिंग में कुछ पाए जाते हैं जिनको हम थर्मोएसिडोफिल्स बोलते हैं, एंड मार्सी एरिया जिनको हम मेथेनोजेंस बोलते हैं. सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया कंटेन्स द pseudomurine. It lack the peptidoglycans and the characteristic cell wall material in the bacteria and cyanobacteria. तो आर्कीबैक्टीरिया में जो है पेप्टोग्लाइकेंस नहीं पाया जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकेंस नहीं पाया जाता है. पेप्टाइडोग्लाइकेंस जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या मटेरियल है जो कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है, लेकिन आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल में नहीं पाया जाता है. द सेल मेम्ब्रेन contains the branched chain of lipid. तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, ब्रांच्ड चेन लिपिड की पाई जाती है. दिस केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन enables these organs to withstand extreme of conditions. तो यही केमिकल कंपोनेंट जो ब्रांच लिपिड चेन पाई जाती है, तो इस तरह के केमिकल कंपोनेंट की वजह से ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं. मेथेनोजेंस are present in the gut of ruminant animals like the cow and buffaloes. मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो काऊ या बफेलो के गट में पाए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं, और ये वहां पर सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, मिथेनोजेंस कहलाते हैं. इसके एग्जाम्पल में आपको मिलेगा रूमिनोकोकस एंड रूमिनेटिंग एनिमल्स जो होते हैं. रूमिनेट्स का मतलब होता है जुगाली करने वाले जानवर.
रूमिनोकोकस जो बैक्टीरिया होता है ये कैटल्स के गट में पाया जाता है। Methanogens are responsible for the production of methane, that is biogas, from the dung of animal। ये जानवरों के डंग से यानी गोबर से जो है बायोगैस का प्रोडक्शन करता है। बायोगैस यानी कि मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास यू बैक्टीरिया। यू का मतलब होता है ट्रू। यू दैट मीन्स ट्रू। तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं ट्रू बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट अबंडेंट है। दे अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये लगभग सभी जगहों पर पाए जाते हैं। जैसा कि आपने आप टर्म यूज करते हैं, यहाँ यूबिक्वेट्स दिया गया है या ऑमनी प्रेजेंट बोल सकते हैं। ऑमनी प्रेजेंट मतलब जो हर एक जगह पर पाया जाता हो ऑलमोस्ट। कॉस्मोपॉलिटन बोल सकते हैं। दे आल्सो लिव इन द एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज द हॉट स्प्रिंग, अभी आपने पढ़ा, थर्मोएसिडोफिल्स, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशन। ये इन सभी जगहों पर पाए जा सकते हैं। वेयर वेरी फ्यू लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, जहां पे कोई दूसरे ऑर्गन जो है सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन ऑर्गेनिज्म, इसमें से बहुत सारे जो है लिविंग के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसके बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं एज अ पैरासाइट एंड सम आर सिम्बायोंट आल्सो। इसमें से कुछ जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं और कुछ सिम्बायोसिस शो करते हैं, दैट मीन साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। देखिएगा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन दियर शेप। शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया देखिएगा, जैसे आपके बुक में दिया गया है शेप एंड टाइप। जैसे स्फेरिकल, ये होते हैं कोकस बैक्टीरिया, मतलब जो राउंडेड शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, ये कोकाई बैक्टीरिया कहलाते हैं। दूसरा है बैसिलस, दैट इज रॉड शेप्ड। ये रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, बैसिलस, बैसिलाई कहलाते हैं। नेक्स्ट है विब्रियो। विब्रियो जो होता है वो कॉमा शेप का होता है। ये बैक्टीरिया कॉमा शेप के होते हैं। एंड नेक्स्ट है स्पाइरुलम, दैट इज ये स्पाइरल शेप के होते हैं। Bacteria are characterized by the presence of a rigid cell wall, which is composed with the peptidoglycans or murin or mucopeptides.
तो बैक्टीरिया की पहचान जो होती है उसके रिजिड सेल वॉल से होती है, जो कि किसका बना हुआ होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेंस और म्यूरिन या म्यूको पेप्टाइड्स का बना हुआ हो सकता है। इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड द मीजोसोम्स। तो इनकी फोल्डिंग जो होती है वो क्या कहलाता है, मीजोसोम्स कहलाता है। जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड दैट इज नॉट इन्वेलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक से बिलोंग करते हैं, और आपने प्रोकैरियोटिक का फीचर पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होती, इस वजह से उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनके साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर नॉट फाउंड इन द बैक्टीरिया एंड इन ऑल प्रोकैरियोट सेल। तो सभी प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल राइबोसोम आर प्रेजेंट। तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, मेम्ब्रेनलेस होता है राइबोसोम, इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, और ये पाया जाता है। इसमें से भी दो तरह के राइबोसोम होते हैं, एक 70S होता है और दूसरा 80S होता है। जो जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनमें 70S एंड 80S दोनों तरह के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। मोटाइल बैक्टीरिया कंटेन्स वन आर मोर फ्लैजिला। जो बैक्टीरिया मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे मोटाइल बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला की संख्या होती है वो दो या उससे अधिक होती है। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट कॉम्प्लेक्स इन द बिहेवियर कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेन। दूसरे ऑर्गेन्स की तुलना में जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो काफी सिंपल है, लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शोज द मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक दैट इज दे synthesize their own food from the simple inorganic substances। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि ये अपने फूड को खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मदद से। दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, एग्जांपल है क्लोरोबियम एंड क्रोमैटियम। तो बैक्टीरिया जो होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, जैसे क्लोरोबियम है एंड क्रोमैटियम, और या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल है नाइट्रोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज various inorganic substances such as the nitrates and ammonia and use the release energy for the ATP production। तो कई सारे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रेट और नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान जो है उन केमिकल से जो एनर्जी निकलती है वो इन द फॉर्म ऑफ ATP निकलती है। ये उसी का यूटिलाइजेशन करते हैं।
They play a great role in recycling nutrients like the nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. तो ये कई सारे एलिमेंट के रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ, ज्यादातर हेट्रोट्रॉफिक हैं, एंड दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेन। तो ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते हैं, जबकि ये दूसरे ऑर्गेन्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दे मे बी सेप्रोफाइट्स और decomposers, depend on the dead organic matter for the food. तो जो सेप्रोफाइट होते हैं या डिकम्पोजर होते हैं, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। दे हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ, इनके कई सारे प्रभाव जो है वो ह्यूमन लाइफ पर भी पड़ते हैं। तो देखेंगे एग्जांपल, हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाने में बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द लेग्यूम रूट, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, साथ में एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सम ऑफ द हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर पैरासाइट्स, कुछ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होता है वो पैरासिटिक होते हैं। एंड दीज आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक एंड कॉजेज डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, फॉर्म एनिमल एंड पेट्स। उसमें से कई सारे फॉर्म जो होते हैं पैरासिटिक होते हैं, जो दूसरे जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं या एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। कॉलेरा caused by Vibrio cholerae, typhoid, Salmonella typhi, tetanus, Clostridium tetani, and citrus canker as well known diseases caused by different parasitic bacteria। तो ये कुछ बीमारियों के नाम दिए गए हैं, ये डिफरेंट पैरासिटिक वे ये कई सारे तरह के डिजीज कॉज करते हैं, लाइक दैट द कॉलेरा, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर एटसेट्रा। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय द फिशन, बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है बाय द फिशन। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूसेस द एंडोस्पोर, दैट इज एसेक्सुअल स्पोर। तो अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान जो है ये स्पोर का फॉर्मेशन करती, बैक्टीरिया जो है स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। Sexual reproduction is a primitive type of DNA transfer from one bacterium to another। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बैक्टीरिया में कैसे होगा, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर कर दिया जाता है। Bacteria were first discovered by the Antonio von Leeuwenhoek, who discovered the living cell।
फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की डिस्कवरी भी एंटोनियो वन लीवेनहॉक ने किया था। द टर्म बैक्टीरिया वाज कॉइन्ड बाय द एहरनबर्ग। टर्म बैक्टीरिया जो है साइंटिस्ट हैं एहरनबर्ग, इन्होंने दिया था। देखिए नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर इंक्लूडेड द अंडर द किंगडम मोनेरा। साइनोबैक्टीरिया, इसी को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। साइनोबैक्टीरिया आर द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में आते हैं। दे में बी एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एल्गी। तो ये एक्वाटिक या टेरेस्ट्रियल एल्गी हो सकते हैं। दीज आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। ये सिंगल सेल के भी हो सकते हैं, कॉलोनीज के फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, और बॉडी फिलामेंटस भी हो सकती है। फ्लैजिला आर एब्सेंट इन द वेजिटेटिव। एंड रिप्रोडक्टिव फेज। दे कंटेन्स द क्लोरोफिल ए पिगमेंट सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट। तो इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है जैसा कि प्लांट्स में पाया जाता है। These are most primitive organisms showing the oxygenic photosynthesis। तो ये बहुत ही प्रिमिटिव या पुराने एंशियंट बैक्टीरिया माने जाते हैं, आर्की बैक्टीरिया। सॉरी, साइनोबैक्टीरिया। प्रोटोप्लाज्म of cyanobacteria cell is differentiated into the central colorless centroplasm and peripheral pigmented colored chromoplasm। क्रोमैटिन मटेरियल इज प्रेजेंट इन द सेंट्रोप्लाज्म। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमैटिन, वो सेंट्रोप्लाज्म में स्कैटर्ड पाया जाता है। कॉलोनीज एंड trichomes or phylum of cyanobacteria are generally surrounded by the gelatinous mucilage sheath। तो इनकी कॉलोनी जो हो गई या ट्राइकोम्स हो गए या फिलम्स हो गए, ये एक जेल लाइक सब्सटेंस से घिरे हुए होते हैं जिसको हम म्यूसिलेज शीथ बोलते हैं। दे ऑफन फॉर्म द ब्लूम इन द पोल्यूटेड वाटर बॉडी। ये बहुत ज्यादा संख्या में जो है पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में ग्रो कर जाते हैं। सम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड द हेटेरोसिस्ट। तो कुछ साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स कर देती हैं। जो इनके बीच बीच में स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती हैं हेटेरोसिस्ट उसी के अंदर। फॉर एग्जांपल ऐसा किसमें हम देखने के लिए पाते हैं, एनाबिना एंड नॉस्टॉक।
Pharmaconia are short fragment of filament and thick-walled echinates are formed during the asexual reproduction. तो एक थिक वॉल एकाइनेट्स जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बन जाता है. रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू द ट्राइको डेसिमन इरेथ्रियम. ट्राइकोडेस्मियन इरेथ्रियन. ये नॉस्टॉक का डायग्राम आपको दिया गया है. ये जो डिफरेंट कलर से सेल आपको दिख रही है दैट इज द हेट्रोसिस्ट. बाकी सब म्यूसिलेजिनस से कवर्ड हैं बाकी सारी सेल्स. नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा. इनको हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. स्मॉलेस्ट सेल के नाम पे जब नाम आता है स्मॉलेस्ट सेल का तो वहां पे हम माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ कहते हैं. माइकोप्लाज्म आर द स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग सेल. अंडरलाइन कर लीजिएगा कि सबसे छोटी लिविंग सेल अगर नाम पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा है. सेल वॉल इज एब्सेंट एंड दे आर प्लियोमॉर्फिक. इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है और ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं यानी शेप में वेरिएशन आते रहते हैं. दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं. मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन द एनिमल एंड प्लांट्स. तो कई सारे ऐसे माइकोप्लाज्मा होते हैं जो एनिमल और प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं. They are also called the PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. तो इनको हम PPLO भी बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. They causes disease in the plants, animal and human being. ये ऑर्गेनिज्म है, डिजीज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा है. प्लांट्स विच ब्रूम बोलते हैं. कैटल्स में कैटल्स में प्लूरोनिमोनिया कॉज करता है और ह्यूमन में माइकोप्लाज्मल यूरेथ्राइटिस कॉज करता है. नेक्स्ट देखेंगे एक्टिनोमाइसिटीज. एक्टिनोमाइसिटीज आर द ब्रांच्ड फिलामेंटस बैक्टीरिया. तो ये ब्रांच्ड होते हैं एक्टिनोमाइसिटीज ग्रुप के मेंबर और ये फिलामेंटस होते हैं. इनका बॉडी जो होता है वो फिलामेंट लाइक होता है. दे फॉर्म्स द रेडिएटिंग कॉलोनीज इन कल्चर. तो ये रेडिएटिंग कॉलोनी बनाती है, मतलब एक ही कॉलोनी से फैल के बहुत ज्यादा प्लांट स्पीसीज वहां पे सॉरी कई सारे बैक्टीरिया जो है एक साथ ब्रांच फॉर्म में जो है पाए जाते हैं. सेल वॉल कंटेन्स द माइकोलिक एसिड एंड मोस्ट ऑफ देम आर द सेप्रोफाइट्स एंड डिकम्पोजर्स. इसमें से ज्यादातर सेप्रोफाइट्स
यानी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करते हैं या डीकम्पोजर्स होते हैं, डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं। Some members like the Mycobacterium and Cyanobacterium, Mycobacterium and Corynebacterium are parasites, and a number of antibiotics are produced by the genus Streptomycetes or Actinomycetes membrane। तो इनसे कई सारे एंटीबायोटिक बनाई जाती है। कॉर्निबैक्टीरियम जो है और मायोबैक्टीरियम ये पैरासिटिक होते हैं। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी कॉज करता है। और साइनोबैक्टीरियम जो है ये साइनोबैक्टीरियम सॉरी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी जो होता है ये डिप्थीरिया कॉज करता है। डिप्थीरिया या इसी को हिंदी में गला घोंटू बोलते हैं। तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी कॉज करता है, तो कॉर्निबैक्टीरियम जो है इस ग्रुप से बिलोंग करेगा। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो इसको भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।